हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, दोनों का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो इन दोनों की वजह से करेगा, है ना, काफ़ी बड़ा रीज़न रहेगा। एचडीएफसी बैंक ने फिर भी करेक्शन दिया, बट कोटक बैंक अभी करेक्शन नहीं दिया, बट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे और ग्लोबली जो सिनेरियो बन रहा है उसकी वजह से फॉल हो सकता है। ठीक है, ग्लोबली सिनेरियो दो हैं, एक तो जो इजराइल ईरान का वॉर है और सेकंड चीज़ जो चल रही है वो चाइना में मनी इनफ्लो चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ के इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा है, उधर की साइड जा रहा है। अभी तक क्या था, इंडियन मार्केट में सारी जगह का पैसा आ रहा था, अब ये हो रहा है कि हमारे मार्केट से निकल रहा है और दूसरे मार्केट में जा रहा है। ठीक है, सो दो रीज़न है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद कोटक बैंक। अब देखो, कोटक बैंक में क्या है, यहाँ एक सपोर्ट ले रहा था ये काफ़ी दिनों से। आज एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया। देखो, पहले जब रेजिस्टेंस फेस किया था तो 1885 से डायरेक्टली उसी कैंडल में ये 1860 तक गिरा था। इस बार सरवाइव किया है, यहाँ रुका है, बट हाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ है। अब अगर ये जर्नी नीचे की स्टार्ट होती है, यानी 1885 के ऊपर सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट। अगर नहीं हुआ सर्वाइवल तो 1878 टूटते ही ये 1866 और 1853 ये दो टारगेट इजीली अचीव होंगे इन कोटक बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर ऊपर 85 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर 94 और 1905 तक के लेवल हमें इजीली देखने को मिलेंगे। ग्लोबली सिनेरियो जो बन रहा है वो ये है कि हाँ यार, ये अगर गैप डाउन भी ओपन होगा और वापस आता है तो 78 इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पहले भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। 77 पे ही हम सेल कर सकते हैं, बट हाँ उस जगह पे हमें एसएल जरूर लगाना है 82 का। ठीक है, यानी अगर नीचे गैप डाउन ओपन हो वापस आए तो 77 पे हम सेल करेंगे, बट 1882 का हम एक एसएल जरूर लगाएंगे अगर चलती कैंडल में कर रहे हो आप, है ना। और अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन कैंडल के हाई को आप एसएल जरूर मार्क करोगे। ठीक है, तो टारगेट आपके नीचे काफ़ी बड़े हैं एंड सपोर्ट आपका ये टूटेगा तो ही हमें बियरिश होना है, अदरवाइज़ नहीं होना। और अगर मार्केट साइड वे ओपन हो जाए, ठीक है, और यहीं सर्वाइव करे तो ज़बरदस्ती बियरिश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट है, जैसी एक्सपेक्टेशन रहती है वैसा नहीं। तो लेवल टूटे तो बियरिश होना है, लेवल नहीं टूटे, ऊपर का लेवल टूटे तो बुलिश हो जाना है। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या सिनेरियो बनता है। सिमिलर वे में हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी एंड काफ़ी ऊपर तक गया था। ठीक है, बट 2 दिन से ये फॉल कर रहा है एंड यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया कल के दिन पूरे दिन। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 35 1735 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप 1750 के लिए सोच सकते हो, बट उस टाइम पे भी आपका 1730 का एसएल जरूर रहेगा, है ना, 1730 का एसएल रहेगा। और अगर ऊपर सर्वाइव करके ये नीचे आने लगे तो समझ लेना ये फेक ब्रेकआउट है, ये मार्केट नीचे ही जाना है। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। ब्रेकआउट सक्सेसफुल यहीं ऊपर रहता है तो तब तक हम बुलिश रहेंगे, जैसे नीचे आता है हम बियरिश हो जाएंगे। साथ में अगर 19.5 अगर ये नीचे का लेवल टूटता है तो हम बियरिश होंगे एंड फॉर द टारगेट ऑफ 1705 एंड 1689 तक के लिए। ठीक है, ऊपर जब 35 टूटेगा तो 50 के बाद आपको 63 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यानी काफ़ी स्टॉक्स फॉल करते हैं और आपके इंडेक्स को मैनेज करने के लिए ये वर्क करते हैं। कोटक बैंक हो गया या एचडीएफसी बैंक को में बाइंग ला देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड लेवल वाइज अगर कोई भी लेवल टूटता है, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई भी लेवल टूटता है, 15 मिनट की कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल वापस हो जाती है तो दैट इज़ द रिवर्सल साइन, या फिर इसे हम फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं। ठीक है, नीचे का लेवल टूटता है और वापस आ जाता है तो दैट इज़ अ फेक ब्रेकडाउन। तो दोनों चीज़ों का याद रखना, एक तो ये कंसेप्ट और दूसरा ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस, यानी कोई अगर ब्रेकडाउन सक्सेसफुल है तो आप उस कैंडल के हाई को एसएल लेके चलेंगे, नेक्स्ट रेड कैंडल बनते ही आप एसएल को शिफ्ट करते चलेंगे। तो इससे भी क्या है, इससे आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये खुद एग्जिट कराएगा, कितना नीचे जाके एग्जिट कराएगा वो आपको देखना होता है। ठीक है, तो ट्रेलिंग ऑफ एसएल एंड फेक ब्रेकआउट, इन दोनों कंसेप्ट का ध्यान रखना। लेवल आपको मैंने मेंशन कर दिए, तो लेवल टू लेवल ही ट्रेड कीजिएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू।